रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। सलातम व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व तम्म बुरहानुहु की हम्दो सना और हुज़ूर पुरनूर शाफ़े यौमुन नुशूर वाली कायनात रहमत आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस व अनवर में गुलाए अक़ीदत व मोहब्बत पेश करने के बाद ये जनाब मोहतरम ग़ुलाम हुसैन साहब माहाना दरस कुरान की महफ़िल पाक रखते हैं। बज़्म ख्वाजा अमीरुद्दीन कोटलवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेर एहतमाम स्टेज पर आप उलमा की ज़ियारत से मुशर्रफ़ हो रहे हैं। आपके ये जाने पहचाने चेहरे हैं, उलमा की ज़ियारत करना भी सवाब है। इन्होंने आज जो मौजू का इंतखाब किया वो मेरे मशवरे से किया और ये इस वक़्त अदम तवज्जो के एतबार से भी पहले नंबर का केस है। यानी इस मसले पर हम गुफ्तगू नहीं करते। जुमातुल मुबारक में यानी खुतबा जुमा में किसी मजलिस और महफ़िल का ये उन्वान और मौजू नहीं, क्योंकि जब ये हादसा ये वाक़या नमूदार होता है तो उस वक़्त मजलिस का एहतमाम नहीं किया जाता और जिस काम के लिए महफ़िल या मजलिस का एहतमाम किया जाता है उस मजलिस में इस मौजू को डिस्कस करना ही गुनाह समझा जाता है और उस वक़्त बेहतर भी नहीं होता। यानी अदम तवज्जो के एतबार से, लाइल्मी के एतबार से भी ये मसला पहले नंबर पर है और फसाद के एतबार से, ख़राबी के एतबार से, मुआशरती बिगाड़ के एतबार से भी ये मसला पहले नंबर पर है। 1 जनवरी 2026 से लेकर अभी निस्फ साल हुआ, आधा साल हुआ, जुलाई का महीना आधा गुज़रा, 6.5 महीने 2026 के गुज़रे और 5.5 महीने अभी रहते हैं। सिर्फ लाहौर में यानी लाहौर डिवीज़न उसमें कसूर भी आता है, जो 3-4 अज़ला शेखुपुरा भी आते हैं। लाहौर डिवीज़न में इन 6.5 महीनों में
21,000 से ज़्यादा तलाक के केस फाइल हुए। सिर्फ पिछले जून के महीने में पावलपुर डिवीजन में गालिबन 5,847 केस सिर्फ एक महीने में तलाक के फाइल हुए। यानी मुआशरती बिगाड़ इतना है। ये वो हैं जो फाइल हुए, यानी वहाँ मसला गया अदालत में कि मुझे खामन ने तलाक दी या मुझे खामन से तलाक चाहिए। ये वो रजिस्टर्ड केसेस हैं। और ये आपको पता है, आपके देहात में कुएं के में कितनी तलाक़ें हुई, लेकिन कोई एक केस भी अदालत में नहीं गया। अगले गांव में कितनी तलाक़ें हुई, कोई एक केस भी अदालत में नहीं गया। यानी खराबी भी हद से ज़्यादा है और लाइल्मी और अदमे तवज्जो के एतबार से भी ये मसला पहले नंबर कि हमने कभी सीखने की कोशिश ही नहीं की। हमारे लोगों को ये पता ही नहीं। मैं तकरीर शुरू करने से पहले मेरे पास एक बंदा आया पिछले साल, उससे मैंने पूछा, तलाक का इशू था, मसला था। मैंने कहा आपकी तालीम क्या है? कहने लगा मैंने MBA किया हुआ है। ये जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे नौजवान हैं, इनको पता है कि इकोनॉमिक्स में, मईशत में, तिजारत में MBA आखिरी डिग्री है। उसका मसला था, मैंने उसे बताया, मैंने कहा भाई 3 तलाकें हो गई। मसला थोड़ा मुश्किल था। यानी उस लड़के का तकाजा ये था कि मैंने अपनी बीवी का नाम लेके उसे कहा कि मैं तुम्हें तलाक देता हूं। फिर दोबारा अपनी बीवी का नाम लेके कहा कि मैं तुम्हें तलाक देता हूं। फिर तीसरी मर्तबा अपनी बीवी को कहा नाम लेके कि मैं तुम्हें तलाक देता हूं। और उसके बाद कहा कि ये अब 1 तलाक हो गई है, 2 तलाकों का हक मेरे पास महफूज है। तो ये मसला मेरे सामने पहली मर्तबा आया। मैंने उसे कहा मैं देखता हूं, अब आपने 3 मर्तबा तलाक दी है और 3 मर्तबा तलाक देने के बाद फौरन कहा। मैंने फिर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को फोन किया, अपने उस्ताद गिरामी जामिउल माकूल वल मनकूल शेखुल हदीस हजरत अल्लामा हाफिज़ अब्दुल अस्कार सईदी साहब दामत बरकातुहुल आलिया के पास हाजिर हुआ। कुछ जुज़ियात फ़िक़ह की, फतावा रिज़विया की रोशनी में रखी। बहरहाल फैसला ये हुआ कि उलमा ने फरमाया भाई 3 तलाक़ें हो चुकी हैं। जब वो लड़का दोबारा मेरे पास मसला पूछने के लिए आया, फतवा लेने के लिए, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई ये जिंदगी में पहली मर्तबा मेरे सामने ये मसला आया कि आपने 3 तलाकें देने के बाद कहा कि भाई आपको 1 तलाक हो चुकी। तो मैंने कहा मैं अपनी मालूमात में इजाफा करना चाहता हूं कि ये मसला आपने कहां से सीखा, कहां किसी किताब में पढ़ा, आपके ज़हन में ये बात कैसे आई कि तलाक मैंने बीवी को 1 देनी है, लेकिन 3 मर्तबा कह के कहना है कि भाई ये 1 तलाक है। वो झिझकने लग गया, मुझे कहने लगा कि आप छोड़ें, आप मसला बता दें। मैंने कहा आप मेरे बच्चों की तरह है, मैं सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए आपसे पूछना चाह रहा हूं कि भाई आपका जरिया इल्म क्या है। तो झिझकते काफी देर के बाद उसने मुझे कहा कि जुमा भी कभी कभार पढ़ते हैं, उलमा के साथ राब्ता भी कम है, तो माजरत के साथ मैं अगर आपको बात कहूंगा तो आप नाराज हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल, मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं, कोई नाराजगी नहीं तुम्हारे साथ, कोई गुस्सा नहीं है। कहने लगा साहब मैंने एक ड्रामे में एक एक्टर को अपनी उस जाली बीवी को तलाक देते हुए देखा था,
तो मैंने उस ड्रामे से सीखा कि बीवी को तलाक देनी हो तो ऐसे तलाक देते हैं। ये कोई लतीफा नहीं, बड़ा मुश्किल मौजू है। और जब बंदा हाथ धो बैठता है तो फिर इससे आगे हैरानी, परेशानी, सरगर्दानी, तकलीफ, फलां साहब ये कहते हैं, फलां मसलक ये कहता है, फलां फिका ये कहती है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं चाहता नहीं था। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि मेरा इरादा नहीं था, मैंने तो सिर्फ जुबान से लफ्ज कहा है अपनी बीवी को कि मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तो मैं उनसे एक सवाल करता हूं, पूछता हूं मैं कि जब निकाह किया था आपने तो कौन सी डोरी मंगवाई थी जर्मनी से, अमेरिका से? कौन सी रस्सी मंगवाई थी कि जो निकाह के वक्त बांधी थी? कौन सा सूट, कोई धागा, कोई कपड़ा, कोई रेशमी, कोई मतलब अमेरिकन स्टफ का को मंगवाया कि वो धागा बांधा और आपका निकाह हुआ? निकाह कैसे किया? कहा साहब जुबान से। उन्होंने कहा फलां बिन फलां की बच्ची जो है वो फलां बिनते फलां का निकाह आपके साथ कर रहा हूं। तो मैंने कहा कबूल है। तो मैंने कहा वो किस बात, ये जो कबूल है ये किससे कहा? जी जुबान से। मैंने कहा तलाक का कैसे दी? जी जुबान से। तो मैंने कहा उस वक्त तो मसला पूछने नहीं आया कि मैंने सिर्फ जुबान से निकाह किया है, ये मेरी बीवी बनी है कि नहीं, मेरा निकाह हुआ है कि नहीं हुआ। मैंने कहा अब आप कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ जुबान से तलाक दिया है तो जुबान से तलाक हो जाती है। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, जुबान से निकाह किया तो उस निकाह को खत्म भी तो जुबान से कर रहे हो। अच्छा नहीं, मेरी नीयत नहीं थी। मैंने कहा नीयत किस चीज में होती है? ये मसला है कि जी मेरी नीयत, मैं तलाक तो दे रहा था, मेरी नीयत नहीं थी। मैं आपके सामने अगर ये लफ्ज बोलूं कि मैंने हजरत मौलाना से 500 रुपए लेने हैं, अब बाद में अगर मैं ये कहूं कि नहीं सॉरी मेरी नीयत ये नहीं थी, नहीं, मेरी नीयत का कोई मसला नहीं, मैंने इनसे 5 लाख रुपए लेने, मौलाना मान जाएंगे? आप मान जाएंगे? आप कहेंगे भी आपने बिल्कुल वाज़ेह लफ्ज बोले कि मैंने हजरत से 500 रुपए लेने हैं। रुपया पाकिस्तान का है, 500 रुपए पाकिस्तानी नोट को कहते हैं, वो हजरत आपको दे रहे हैं। अब आप जो मर्जी करें, आपके दिल में क्या था, नीयत क्या थी, वो 500 डॉलर थे, 500 पाउंड थे, 500 रियाल थे, लेकिन जो लफ्ज आपने बोले हैं उस वक्त ये थे कि मैंने 500 रुपए लेने हैं, अभी ये लें और जाएं। इन्होंने अपना मकान बेचा, इन्होंने कहा कि जी ये मकान मैंने आपको बेच दिया है, पैसे ले लिए। अब बाद में ये कहते साहब मेरी तो नीयत नहीं थी मकान बेचने की, मैंने तो जो 50 लाख रुपए लिया है मेरी नीयत ये थी, मेरा इरादा ये था कि मैं मकान गिरवी दे रहा हूं। दुनिया का कोई कानून, दुनिया की कोई अदालत, दुनिया की कोई पंचायत, अमेरिका की, यूरोप की, पाकिस्तान की, कसूर की, पुणे की, बैनामा देख के, रजिस्ट्री देख के, दस्तखत देख के, 50 लाख रुपए देख के इनकी बात मानेगी कि आपका इरादा नहीं था, आपकी नीयत नहीं थी? वो कहेंगे जनाब ये कागज पे बैनामा आपने लिख के दिया, आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, जुबान से आप मान रहे हैं। आपके वो बंदा कहते हैं कि मैंने कहा ये मकान मैंने बेचा, लेकिन मेरे दिल में ये था कि मैं ये गिरवी दे रहा हूं। तो दिल की कोई बात मानेगा? अच्छा मकान में नहीं मानेगा, पैसे लेने देने में नहीं मांगेगा,
सड़क पे आने जाने में नहीं मांगेगा, तलाक के मसले में मान जाएगा कि जुबान से कहा मैं तलाक देता हूं, दिल में ये था कि नहीं दी लिहाजा नहीं। आप मैं मसला समझाना चाहता हूं, सोचे ना भाई मकान बेचा, कोई बंदा बात नहीं सुनता। मैं कहता हूं मैंने जुबान से यही लफ्ज कहा कि मैंने मकान बेचा, पैसे भी इसीलिए लिए कि मैंने मकान बेचा, लेकिन मेरे दिल में यह था कि ये मकान मैं गिरवी दे रहा हूं, बेच नहीं रहा। तो अरे बाबा, दुनिया की कोई अदालत मेरे दिल को नहीं मानेगी, और अगर मान ले तो दुनिया में कोई काम हो सकता है, क्योंकि दुनिया में कोई बंदा किसी को गाली देगा, वो अदालत में जाएगा, वो कहेगा जी इसने मुझे माँ की गाली दी है, लेकिन रिकॉर्डिंग मौजूद है। वो कहेगा जी नहीं, मेरे दिल में ये था कि इसकी अम्मी बहुत नेक है, इरादा मेरा ये था, अगरचे जुबान से मैंने गाली दी लेकिन नीयत मेरी नहीं थी, दिल में ये था कि इसकी अम्मी ये जो गाली कह रहा है ना, जुबान से अगरचे मैंने लफ्ज यही बोले, लेकिन मेरी नीयत और इरादा ये था कि इसकी अम्मी 5 वक्त की नमाज पढ़ती। दुनिया का कोई बंदा मान लेगा कि जुबान से तुमने गाली दी और दिल में ये था कि मतलब है कि मैंने कहा जब दुनिया के सारे सिस्टम में जुबान की बात मानी जाती है तो बाबा तलाक में भी तो जुबान की बात मानी जाएगी, जो जुबान से कहा उसी पर फतवा है। अच्छा, अब खराबी क्या है? यानी ये जो मैंने खराबियां अर्ज की आपके सामने, ये क्यों आई कि आपको मसले का नहीं पता, ना आपने कोशिश की, आपसे मुराद जनरली तौर पर पाकिस्तान, ना कभी यह मसला डिस्कस करने की कोशिश की। चाहिए तो यह था कि जब हम अपनी औलाद का निकाह करते हैं, उनकी शादी करते हैं, तो शादी से पहले या शादी के बाद, अब ये हमारा रवैया है, मैं अफसोस के साथ आपकी खिदमत में अर्ज कर सकता हूं कि शादी पे देहात में भी, गांव में भी, शहर को तो छोड़ दीजिए, गांव में भी पता है कि मेहंदी की रस्म में कौन से कलर की कुर्सी पर दूल्हे और दुल्हन को बिठाया जाए, और उसको तकरीबन फर्ज की हैसियत हासिल है। अगर वो कलर ना आए, यहां न मिले भाई फेरू से, जंबर से, पत्तों की से, तो बेशक साहिवाल जाना पड़े, मेहंदी की कुर्सी का कलर वही है जो रवाज है। दूल्हे और दुल्हन की सूट के साथ अगर जूती मैच नहीं करती, भाई फेरू से नहीं मिली, कसूर से नहीं मिली, औकाड़े से नहीं मिली, पत्तों से नहीं मिली, तो कोई मसला नहीं, हम लाहौर चले जाएंगे, लेकिन जूती मैचिंग वाली पहनेंगे। और जो शरीयत का मसला है उसको समझने के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं है। अब जब घर टूट गया, फिर 100 बहाने, साहब इस तरह तो नहीं होता जी, हमने तो कभी सुना नहीं है, हमने, भाई अगर मैंने कोई मसला नहीं सुना, इसमें इस्लाम का कसूर है, मेरा कसूर है? मेरा कसूर है ना कि मैंने इस्लाम के मसले पर तवज्जो नहीं दी, उसे सीखा नहीं। मेरे ना सुनने से मसला तो नहीं बदल जाएगा, मुझे पता नहीं साहब, मुझे तो नहीं पता था कि ऐसे हो जाता है, तो मेरे ना पता होने से दीन तो नहीं बदलेगा, दीन तो वही रहेगा। चाहिए ये था कि हम अपने बच्ची और बच्चे को जब शादी की, निकाह किया, तो निकाह के उसूल बताते कि निकाह कैसे मुनक्किद होता है। जिस तरह तलाक में हेरा फेरी है, इसी तरह बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की बच्चियों की, वो मेरी बेटियां हैं, उनकी कॉल आती है, बहुत सारी मेरी बच्चियों के मुझे फोन आते हैं कि मैं कॉलेज में गई, यूनिवर्सिटी में गई, तो एक लड़का था मेरा क्लास फेलो, मेरा उसके साथ ताल्लुक था, उसने मुझे कहा कि हम लोगों को अवेयरनेस देने के लिए एक वीडियो बनानी है। तो मैंने कहा बना ले, टिकटॉक का जमाना है, सोशल मीडिया पे वीडियो बनती है तो बना ले। उसने कहा, उधर ही कैमरा लग गया,
3-4 लड़के बैठ गए, मैं बैठ गई, वो लड़का मेरा जो ताल्लुक वाला है, दोस्त है, वो भी बैठ गया। तो एक लड़का आया, वो हाफिज था, कारी था। उसने मुझे कहा कलमा पढ़ा के कि मैंने फलां लड़के के साथ आपका निकाह कर दिया, आपको कबूल है? तो मैंने कहा कबूल है। उसने फिर मुझसे पूछा, तीसरी मर्तबा पूछा, मैंने कहा जी मुझे कबूल है। फिर उसने लड़के को कहा कि मैंने इस लड़की के साथ आपका निकाह कर दिया, आपको कबूल है? लड़के ने भी कहा कबूल है। उसने कहा वो वीडियो बन गई। अब मैं तो ये समझ रही थी कि ये अवेयरनेस के लिए है, लोगों के लिए है, लेकिन हजरत मुफ्ती साहब, आप मेरे घर वालों ने शादी तय की है, वो लड़का कहता है तुम मेरी बीवी हो। मैंने कहा बेटा, जो शादी तय की घर वालों ने, उन्होंने निकाह कैसे पढ़ाना है? वो तो ये मसला पता किया है कि 2 गवाह होंगे, वो बैठे होंगे, मौलवी साहब इजाबो कबूल करवाएंगे, निकाह हो जाएगा। मैंने कहा वो जो वीडियो में किया वो क्या किया? गवाह मौजूद थे, मौलवी साहब ने पूछा, मैंने कहा कबूल। निकाह तो आपका हो गया, अब आप उसकी शरण बीवी हो। कहा जी ऐसे भी हो जाता है, दिल में तो। मैंने कहा अजीब बात है, वीडियो बनवा रही है गवाहों के सामने, आप कह रही है इसके साथ निकाह मुझे कबूल है, आप कह रही है मेरे दिल में शादी नहीं थी। यानी ये मसला इतना गंभीर है। मैंने पहले तादाद आपको इसलिए बताई ताकि आपको पता चले कि इस मसले की कितनी जरूरत और अहमियत है। अब सुनिए, ये नहीं है अगर मैंने कुरान नहीं पढ़ा तो ये मेरी गलती है, कुरान की गलती नहीं। अगर मैंने दीन नहीं पढ़ा तो ये मेरी गलती है, दीन की गलती नहीं। साहब दीन तो बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। दीन ने कोई तरीका बताया, बिल्कुल बताया। अच्छा मुझे नहीं पता, मैंने कहा फिर ये गलती किसकी है? अगर आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, दीन में मसला मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरा कुरान पाक में खानगी सिस्टम बयान किया है। फरमाया वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, कि मैंने तुम्हारे वजूद से, इन हजरत आदम अलैहि तस्लीम की बात हो रही है, फरमाया मैंने तुम्हारे वजूद से, इन उनकी पसली से तुम्हारी ज़ौजा, तुम्हारा जोड़ा पैदा किया। क्यों? लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम उससे राहत हासिल करो, तुम सुकून हासिल करो, तुम चैन हासिल करो। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत, मवद्दत और रहमत जो है ये पैदा हो जाए। इन ये रब ने तरीका बताया कि जब एक लड़के और लड़की का निकाह होता है, वो मियाँ बीवी के रिश्ते में बन जाते हैं, तो ये सिर्फ उन 2 का मसला नहीं है। यहां सिर्फ इतना नहीं कि भी वो लड़के और लड़की की जिंदगी का मसला है, बल्कि अब एक घर बन गया और चंद सालों के बाद उस घर में बच्चे पैदा होंगे, बच्चियां पैदा होंगी, फिर आगे उनका जब रिश्ता होगा वो निकाह के बंधन में बनेंगे, तो फिर आगे खानदान बनेगा, फिर उस खानदान से आगे कबीला बनेगा, फिर उस कबीले से आगे कौम बनेगी, और फिर उस कौम से आगे मुआशरा बनेगा, और उस मुआशरे में, उस कबीले में, उस कौम में वही रवायात होंगी, वही आदात होंगी, वही रसूम होंगे, वही रवाज होंगे कि जो उनके जद्दे अमजद ने, उस लड़के और लड़की ने निकाह के बाद जो तरीके जिंदगी शुरू किया था, 1 सदी के बाद फिर वो एक पूरा कबीला है, और उसमें वो खानदान की निस्बत से रस्म रवाज और तरीके जिंदगी को इख्तियार किया। कितनी अहमियत का हामिल मसला है। तो आपका क्या ख्याल है, रब ने नहीं बताया? इतना अहम तरीन मसला अल्लाह ने कुरान में नहीं बताया होगा, तो उसूल बताया कि मियाँ बीवी के क्या हुकूक है। रब ने 3 बातें फरमाया, निकाह के बाद, शादी के बाद। और निकाह क्यों जरूरी है? अकली तौर पर। ये तो हमें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया। यूरोप ने अभी ताजा तरीन पिछले साल ताकीद की है, उन्होंने एक माहौल में
इन एक प्लाजे में, रेस्टोरेंट में, होटल में 3 लोगों को हायर किया, इन 3 जोड़ों को। उनको कहा कि आप जो है वो मतलब के अपना रिलेशनशिप वाज़े करें, तरीका वाज़े करें, आप दोनों इकट्ठे रहेंगे कैसे तरीके से रहेंगे। एक लड़के और लड़की ने कहा कि हम दोस्त की हैसियत से रहना चाहते हैं, इकट्ठे रहेंगे, खाना बनाएंगे, खाएंगे, सैर करेंगे, लेकिन मियां बीवी की हैसियत से नहीं, दोस्त की हैसियत से। उन्होंने कहा ठीक है, यहाँ बाई रिटर्न लिख, ये रिटर्न कि हम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है, हमारी शादी नहीं, मियां बीवी नहीं, हमारा ताल्लुक, और ये कमरा आपका है, खाना आपको मिलेगा, माहौल वही है, एसी लगा है, अगर गर्मी है सर्दी है तो हीटर है, खाना भी एक मिलेगा। अब दूसरे जोड़े को कहा कि आप अपने रिलेशन को नाम दें, आप क्या करें। उन्होंने कहा हम मियां बीवी रहेंगे, लेकिन जैसे हम वायदा कर रहे हैं कि मेरी बीवी है, मैं इसका मियां हूं, हमें जरूरत नहीं है और किसी कागजी कार्रवाई की, किसी बात। उन्होंने कहा ठीक है, रिटर्न लिख दिया। उनको कहा ये रूम है तुम्हारा, ये कमरा है। तीसरे को कहा, उन्होंने कहा जी हम इस्लाम के मुताबिक निकाह करेंगे, ये उनकी रिक्वायरमेंट है। उन्होंने कहा हम इस्लाम, यानी वो मुसलमान नहीं, उनका इस्लाम से ताल्लुक नहीं, वो रिसर्च करना चाहते हैं जो मुसलमान निकाह कर। उन्होंने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ के जिस तरह मुसलमान पहला कलमा शहादत पढ़ के इजाबो कबूल करते हैं गवाहों के सामने, उन्होंने उस तरह निकाह किया, कलमा पढ़ के उनको भी रूम दे दिया गया। 3 महीने का वो प्रोसेस था। तीनों जोड़ों को अगर सुबह नाश्ते में अंडा और ब्रेड दी गई एक कमरे में, तो दूसरे कमरे में भी अंडा और ब्रेड आया, तीसरे कमरे में भी अंडा और ब्रेड आया। अगर दोपहर को फिश बनी, तीनों कमरों में फिश दी, उन पर पाबंदी थी कि आपने खाना यही खाना। अगर शाम को दाल बनी तो तीनों कमरों में दाल दी। अगर सैर के लिए वो गए तो तीनों को एक वेन्यू, एक जैसी गाड़ी, एक जैसा माहौल। साहिल समुंदर पे गए तो साहिल समुंदर पे, पार्क में गए तो पार्क में, फार्म हाउस में गए तो फार्म हाउस में, सबको माहौल यकसा दिया। 3 महीने के बाद उनके टेस्ट हुए और डॉक्टर हैरान हो गए कि मर्द और औरत के मिलने से जो जरसूमे पैदा होते हैं, जो जिस्म में तब्दीलियां आती हैं, हालांकि वो मिले तीनों एक तरह से, माहौल एक था, लेकिन उन्होंने कहा कि जिन 2 ने कलमा नहीं पढ़ा था, उनकी जो जिस्म में तब्दीलियां आई वो एड्स की तरफ जा रही थी, कैंसर की तरफ जा रही थी, गुर्दों की खराबी की तरफ जा रही थी, बेचैनी और इस्तिराब की तरफ जा रही थी। और जिन्होंने कलमा पढ़ के निकाह किया था, उनमें इस तरह का कोई भी सेंटेंसेस नहीं पाए गए कि जहां बेचैनी, इस्तिराब और बीमारी हो, बल्कि दोनों का दिमाग बिल्कुल मुतमईन था, पुरसुकून था, और वो दोनों जो है वो खुशहाली की तरफ। लेकिन चूंकि ऐसी ताकीद को ओपन करने की इजाजत नहीं कि इस्लाम की हकानियत वाज़ेह हो जाएगी, इस्लाम का सच्चा दीन होना साबित हो जाएगा, लोग इसी तरफ। लेकिन कहीं ना कहीं से तो ये बात ठीक हो जाती। वो तंज के लिए इंग्लैंड के इसमें ज़िमनन में साहब सुन, एक डॉक्टर ने 2015 में इंकिशाफ किया दुश्मनी, इस्लाम दुश्मनी। उसने कहा मैंने आबे ज़मज़म पे रिसर्च की और आबे ज़मज़म ज्यादा इस्तेमाल होने की वजह से तो जो पीछे चश्मा है आबे ज़मज़म का, तो पानी में मिट्टी के ऐसे ज़र्रात मिल गए कि जो नजर तो नहीं आते, लेकिन इंसानी सेहत के लिए वो नुकसान है। उसने कहा ये मेरी ताकीद लेबोरेटरी में ताकीद, लेकिन ऐसे तो नहीं होता कि आप जालसाजी करेंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे। 6 महीने बाद उसी लेबोरेटरी में उसी डॉक्टर के पास एक मुसलमान चला गया, उसने पानी की बोतल दी, उसने कहा भाई साहब मैं ये पानी लेके आऊं अपने इलाके से, तो हमारे कुएं का पानी है, इसको जरा चेक करके दे दे।
उसने चेक किया, उसने कहा कौन से? उसने कहा हमारे गांव का है, वहाँ शहर है, वहाँ जगह, अब इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं है, वो सारी छप के अखबार। उसने कहा साहब ये तो पानी बड़ा आला क्वालिटी का, ये तो कुएं का पानी जो है वो बेचना चाहिए। उसने कहा जी इसमें क्वालिटी क्या है? उसने कहा इसमें क्वालिटी ये है कि अगर बंदे को प्यास लगी हो तो ये प्यास बुझा देता है, और अगर बंदे को भूख लगी हो तो ये पानी ऐसा है अगर पानी पेट भर के बंदा पी ले तो उसकी भूख भी खत्म हो जाएगी, ये ग़िज़ाइयत का काम नहीं देता। उसने कहा जी अगर पेट भर के खाना खाया हो, उसने कहा इस पानी की क्वालिटी फिर भी ठीक है। उसने कहा साहब जब ये भूखे पेट को भर देता है तो खाना खाने के बाद इसका इस्तेमाल करना तो मुजरे से होगा। उसने कहा नहीं। उसने कहा क्यों? भाई पहले ही पेट फुल है, और जब ये पानी 2 गिलास 3 गिलास पिएंगे तो ये तो फिर पेट में अफार पैदा करेगा, उभार पैदा करेगा, बदहजमी करेगा। उसने कहा नहीं, इसमें क्वालिटी ये है अगर भूख लगी हो तो ये भूख को खत्म करता है, और अगर खाना खाया हो तो इसकी क्वालिटी है कि ये खाने को हजम करता है। उसने कहा कमीने यही आबे ज़मज़म, यही आबे ज़मज़म, क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले उम्मत मुस्लिमा को आबे ज़मज़म की यही क्वालिटी बताई कि अगर भूख लगी हो आबे ज़मज़म जी भर के पी लो, वो तुम्हारी भूख खत्म कर देगा, और अगर तुम्हें पेट भर के खाना कभी खा लिया हो और फिर आबे ज़मज़म पी लो तो फरमाया वो उस खाने को हजम कर देगा। वो इस्लाम के पर ताकीद, इस्लाम की हकानियत के लिए नहीं कहते। अब सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला ने 3 बातें मर्द के जिम्मा लगाई शादी के बाद। फरमाया मर्द अर्रिजालु कव्वामूना अला निसा बिमा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफकू मिन अम्वालिहिम। फरमाया मर्द चूंकि अफसर है, मर्द को घर की सरबराही दी गई, औरत महकूम है, मर्द हाकिम है, तो फरमाया जो हाकिम होता है उसकी ये जिम्मेदारी होती है तो अपनी रियाया का ख्याल करे। तो फरमाया 3 चीजें मर्द के लिए जरूरी है। वबिमा अनफकू मिन अम्वालिहिम के बीवी की रहائش का बंदोबस्त करे, उसके नान नफका का बंदोबस्त करे, उसके कपड़ों का बंदोबस्त करे, जो उसने लिबास पहनना है, ये मर्द की जिम्मेदारी है। अब अगर कोई बंदा कहता है कि सर मैं नहीं कर सकता, साहब मेरी ताकत नहीं है, तो फिर मैं क्या करूं? इस्लाम उसे कहता है तुम शादी ना करो। अगर रिहाइश की ताकत नहीं, रोटी की ताकत नहीं, नान नफके की, लिबास की ताकत नहीं है, शादी ना कर। साहब मैं क्या करूं? मैं रोजे रखूं? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म। अब 3 ही जिम्मेदारियां औरत की भी हैं। फस्सालिहातु कानितातुन हाफिजातुन लिल गैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह। फरमाया जो नेक डरने वाली बीवियां हैं वो खामन के पसे पर्दा भी हिफाजत करती है। अब उलमा ने, मुफस्सिरीन ने फरमाया औरत की भी 3 जिम्मेदारी हैं। उसने क्या हिफाजत करती? फरमाया औरत की सबसे पहली जिम्मेदारी अपने मर्द की, अपने खामन की इज्जत की हिफाजत करना। जहां से वो मना करता है वहां से रुक जा। बेशक औरत के माइंड में कोई ऐसी बात नहीं, कोई गलत सोच नहीं, कोई गलत फिक्र नहीं, लेकिन खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे शौहर के दिल में कोई शक है, वो मना करता है फलां जगह नहीं जाना, तो औरत को चाहिए कि वो खामन का कहना माने, रुक जा। फरमाया बिमा हफ़िज़ल्लाह का माना कि दूसरी जिम्मेदारी अल्लाह ने औरत की ये लगाई कि वो अपने खामन के माल की हिफाजत करे। माल की हिफाजत क्या? फुक़हा ने मसला लिखा, उलमा ने मसला लिखा। उन्होंने कहा कि जो जरूरतन मसला खामन पैसे नहीं दे के गया, घर में पैसे पड़े तो दोपहर को खाना तो बनना है। अब खामन ऑफिस में है, फोन नहीं मिल रहा, तो बीवी जितनी उस
दिन का खाना बन सकता है 300 का, 400 का, 500 का, कोई 2 किलो आटा ले आए, थोड़ी सी सब्जी ले आए, को मतलब घी अगर पड़ा हुआ है, टमाटर ले आए, मसाला ले आए, तो ये पैसे इस्तेमाल कर सकती है। इन्हें उसको इजाजत खामन से पूछे बगैर, जब वापस खामन आए तो उसको बताए, और खामन का भी जिम्मेदारी और फर्ज है कि वो उसको इस बात से सख्ती ना करे, टोके ना, रोके ना, कि उसकी जरूरत थी, खाना खाना है, उसने जरूरतन पैसे निकाले। कोई फकीर आ गया, मांगने वाला आ गया, अब मौजूदा उर्फ में 10-20 रुपए मांगने वाले को, फकीर को भीख मांगता है, लोग दे देते। बीवी ने खामन की मर्जी के बगैर पैसे निकाल के मांगने वाले को 20 रुपए दे दिए, 50 दे दिए, 30 दे दिए, 10 दे दिए। खामन नहीं पूछ सकता, ये उर्फ के मुताबिक, जरूरत के मुताबिक वो औरत पैसे इस्तेमाल कर सकती है। मना क्या है कि खामन ने सेविंग की, कमेटी डाली, 50,000 लाख रुपए पड़ा, वो औरत खामन की मर्जी के बगैर, खामन से पूछे बगैर वो पैसे इस्तेमाल नहीं कर सकती, बल्कि शरीयत उसकी जिम्मेदारी ये लगाती है, उसकी ड्यूटी है खामन को उस माल की वो हिफाजत करे। तीसरी जिम्मेदारी मुफस्सिरीन फरमाते हैं, शायद किताब ये है कि उसके बच्चों की हिफाजत करे। बच्चों की हिफाजत क्या कि बास घरों में बाज औरतों की ये तबीयत होती कि खाला मिलने के लिए आई तो उसने 50 रुपए का पापड़ों का, नींबू का, चिप्स का पैकेट ले लिया, 40 रुपए के बिस्किट ले लिए। अब वो आ गए, शायद हम अपने पांचों के लिए लेके आए, जो 2-3 बच्चे थे। बाज़ औक़ात सब औरतें नहीं करती, लेकिन बाज़ औक़ात औरतें क्या करती हैं, वो अब बच्चों को बार बार रिपीट करवाती हैं कि आपकी खाला आपसे कितनी मोहब्बत करती है। देखो ये पापड़ लेके आई, बिस्किट लेके आई, बेटा इस तरह बात नहीं करते, आपकी खाला तो आपसे बहुत प्यार करती है। देखो 10-10 दिन उसको बताते बच्चों को, अब फितरतन बच्चा छोटा है, वो बार बार बात को सुन के कैप्चर करेगा, याद करेगा, अब उसके दिल में खाला की मोहब्बत पैदा हो। अब फुफ्फो आ गई, बाप की बहन आ गई, उसने कोई 2-3 किलो आम लिए, वो 3-4 दर्जन केले लिए। अब पापड़ आए थे 40 रुपए के, बिस्किट आए थे 30 रुपए के, आम आए हैं 500 रुपए के, केले आए हैं 400 रुपए के। फुफ्फो अब 900 रुपए का सामान लेके, लेकिन वो बच्चे को केला देते हो, जो मार्केट में खराब केले थे तेरी फुफ्फो यहाँ उठा के, ये आम खाने के काबिल ही, इनको फेंक दो, कीड़ा लगा हुआ है, तेरी फुफ्फो को तुमसे मोहब्बत ही नहीं। ये मन है इस्लाम में। औरत के लिए जितना जरूरी है कि वो अपने बच्चे के दिल में खाला की, मामों की मोहब्बत डाले, उतनी उसकी जिम्मेदारी है कि वो चचा की, फुफ्फो की, दादा की और दादी की मोहब्बत भी पैदा करे, कि वो तुम्हारा खानदान है, तुम्हारा नस्ब है, तुम्हारे बड़े हैं, तुम्हें उनसे मोहब्बत करनी चाहिए, उनका अदब करना चाहिए। ये शरीयत का मिजाज है। और मैं चैलेंज कर रहा हूं पूरी लिबरल आबादी को, पूरे मुल्हिदीन को, कि जो रब ने ये 6 तरीके बताए, कुरान ने 6 तरीके बताए, अमेरिका से लेकर आसाम तक, श्रीलंका और बंगाल की वादियों से लेकर इंग्लैंड की यखयख्त हवाओं तक, पूरी रुए जमीन पर जिस दुनिया में भी झगड़ा है, आप उसको खरीद के देखें, इन 6 बातों के अलावा 7वीं बात नहीं निकलेगी। उस झगड़े की बुनियाद इन 6 बातों मेरे रब का कुरान इतना जानता है, खान की सिस्टम बता, लेकिन ये सिस्टम नहीं चल पाया, ज़हनी अमांगी नहीं हो पाई, मियां बीवी में इत्तेफाक नहीं हो सकता, मिजाज अलग है। औरत समझती है कि अगर बहुत बड़े शॉपिंग मॉल से भी सूट ले लिया जाए तो ये मेरा हक है, और खामन समझता है कि ये फजूल खर्ची है। ज़हनी अमांगी, मसला और कोई नहीं, ज़हनी अमांगी नहीं,
खामन ये समझ रहा है कि ये इसराफ है, ये फजूल खर्च। बीवी समझ रही है ये मेरा हक है, कपड़े लिबास खामन को देने चाहिए। अब झगड़ा पैदा हो दूसरे मसले में, खाने में झगड़ा पैदा होता है, नहीं अमागी नहीं होती। अब ऐसा नहीं कि इस्लाम ने कहा ठीक है भाई तुम मियां बीवी हो, अब इसका इस्लाम से क्या लेना देना, शादी हुई बारात लेके गए, अब निकाह करके ले आया, अब हम क्या करना। अब रब ने फरमाया अगर ऐसी बात ना हो, फस्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह, और फरमाया अगर ये मसला ना हो, तुम्हें खतरा पड़ जाए कि मेरे घर का सिस्टम जो है वो खराब हो, मेरे घर में ज़हनी अमानी न होने की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि मेरा घर उजड़ जाए, तो ये नहीं कि तुमने रोटी नहीं बनाई तुम्हें 3 तलाक के, मेरे कपड़े मैंने प्रोग्राम पे जाना था दोस्तों के साथ इस्त्री किए, बिजली नहीं थी नहीं कर सकते, अच्छा तुम बदतमीज हो, हर वक्त कपड़े इस्त्री नहीं करती, जाओ तुम्हें तलाक ना। इस्लाम ने तुम्हें कहा तुम कर रहे हो, ये जुल्म तुम्हारा है, ये गलती तुम्हारी है, रब ने तो ये सिस्टम ही नहीं दिया। फरमाया फाइज़ूहुन, औरतों को जुबान से समझाओ, बिठा नरमी से कि भाई तुम मेरी इज्जत हो, मैं तुम्हें बया के घर लाया हूं, तुम मेरी बीवी हो, शरीके हयात हो, मेरे बच्चों की माँ हो, सिस्टम कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा, इस तरह तो नहीं चलता। कुछ बेहतरी आएगी, समझ, अगर समझती है तो और समझाओ, बिल फर्ज नहीं समझ, तुमने 2-3 बार कोशिश कर ली, समझाया नहीं समझी, उसकी अकल में बात नहीं आई, वो अपनी जिद पे अड़ी है। फरमाया वाजुरूहुन्ना फिल मदाजिअ, मैं ये कुरान उलमा को पता है, ये सारा सिस्टम मैं कुरान से बयान कर रहा हूं, आपने भी कुरान पढ़ा होगा, तो काश आप हमारी तरह पढ़ लें, तो आपको सारा सिस्टम खुद समझ आ जाता। फरमाया फाइज़ूहुन, अगर तुम्हारी बीवी न समझे, जुबान से न समझे, वाजुरूहुन्ना फिल मदाजिअ, उसका बिस्तर अलग कर, नाराज हो, बिस्तर अलग करने से मुफस्सिरीन ने तफसीर में फरमाया कि नाराज हो, कमरा एक है, बिस्तर अलग नहीं कर सकते, खाना करना कब नहीं सो सकते, अलग बेड ही एक है, मुंह इधर कर, कोई 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, बीवी पूछे भाई आपको क्या मसला है, घर खाना नहीं खा रहा है, हर वक्त उचाट करते हो, बात भी ठीक तरह से नहीं करते, सोते वक्त भी तुम्हारा मुंह इधर होता है, मैंने कल फलां बात पूछी आप नहीं बोले, फलां बात की, आप उसे बताओ कि तुम्हारी हरकतों की वजह से मैं तंग हूं भाई, नाराज इसलिए हूं। वो समझ, फिर भी नहीं समझी, आपने नाराज होकर देख लिया, नहीं समझी, उनको मारो। लेकिन मुफस्सिरीन ने तफसीर की, जानवरों की तरह नहीं, डंडा उठा के नहीं, सरिये के साथ नहीं, कोई चाबक रस्से के साथ नहीं, कि जानवरों की तरह पीटना ही शुरू कर दो, मारना शुरू कर दो, मुक्का मार दो, थप्पड़ मार दो, गाल फेंक दो, धक्का दे के चारपाई पे गिरा दो, चीखेगी चिल्लाएगी, क्यों थप्पड़ मार, क्यों मुक्का मार, क्यों बाल फेंक, समझाओ कि तंगी है। ये मसला तुम्हें बताया, तुम घर नहीं संभाल रही, घर टूटने वाला है, समझ जाए। फ़इन अतानकुम फला तबगू अलैहिन्ना सबीला, फरमाया अगर वो तुम्हारे कहने में आ जाए, बात मान ले, फरमाया फिर कोई और तशद्दुद न करो, जुल्म न करो, वो जो पहला प्यार था, वो जो पहली मोहब्बत थी, उसको वापस पलटाओ, अपने घर में सुकून पैदा करो, लताफत के साथ अपनी बीवी के साथ रहमत के साथ रहो। लेकिन फरमाया बहन कि तुम शिकायत भाई नहीं, अगर मारने से भी मसला हल नहीं हो, फिर भी तुम्हें डर है कि घर टूट जाए, ये बीवी नहीं समझ रही। फरमाया फ़इन ख़िफ़्तुम शिक़ाक़ बैनिहिमा फ़बअसू हकमम मिन आलिही व हकमम मिन आलिहा, फरमाया बीवी को मैं कहते
उसको कहो जाओ चलिए, वो घर जाए। अब माँ को, बाप को, भाइयों को, बहनों को, रिश्तेदारों को पता चलेगा मैं क्या आ गया। अब पूछेंगे क्या नाराजगी है, क्या मसला है। अब बड़े बैठ के डिस्कशन, हकम मिन आलिही, कोई एक दो बंदे, एक दो पांच, एक दो बड़े लोग, वो लड़के वालों की तरफ से, वो हकम मिन आलिहा, एक दो पांच, एक दो बंदे लड़की वालों की तरफ से, वो बैठ जाए, कोई बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, मसला हल हो जाएगा। लड़का अपनी मुसीबतें बताएगा, परेशानी बताएगा, तकलीफ बताएगा, मुझे घर में ये तंगी है, ये प्रॉब्लम है। औरत अपना मिजाज, अपना दुखड़ा बयान करेगी, साहब इसके बदले में मुझे ये मिलता है, मैं ये करती हूँ तो ये नहीं मिलता, ये करती हूँ तो ये नहीं मिलता। अब कुछ ना कुछ पैचअप हो जाएगा, कुछ ना कुछ मांगी हो जाएगी। अब कितने तरीके बताए? 4। सुनिए दोबारा, फायजू हो, जुबान से समझाओ। वाजुरूहुन्ना फिल मदाजी, नाराज हो जाओ तो बिस्तर अलग कर दो। वद्रिबूहुम, उनको मारो। अगर फिर भी नहीं बांध आई मैं के 4 तरीके हो गए। आगे फरमाया अगर फिर भी गुजारा नहीं होता, वइन अज़मुत तलाक, फरमाया अगर तुमने तलाक का इरादा कर ही लिया तो तुम्हें कोई 100 देने की जरूरत नहीं। तुम्हें कोई 50 तलाकें दे के, कोई 4 तलाकें दे के, 2 तलाकें दे के, 3 तलाकें दे के, ये नहीं कि तुमको बड़ा पुख्ता काम करना चाहता। अगर तुमने इरादा कर ही लिया है तलाक का, तो इन्नल्लाह समीउन अलीम, रब सुनता है, रब जानने वाला है। उससे कोई बात ढकी छुपी नहीं कि तुम 10 दफा तलाक दोगे तो फिर ही जाकर रब सुनेगा कि भाई बीवी को तलाक दे दे। बस तलाक, अगर तलाक दे दिया तो एक तलाक दे दो, अल्लाह सुनता और जानता है, मसला खत्म। आपने बीवी को कह दिया कि मेरी तरफ से आपको तलाक है, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, बात खत्म। अब औरत की इद्दत शुरू, अब औरत की जब इद्दत शुरू, फरमाया तुम्हें इख्तियार है, अगर दौराने इद्दत सुलह करना चाहते तो फरमाया सुलह कर लो, निकाह की भी जरूरत, रजू कर लो, सुलह कर लो। जाके कहो ये मेरी बीवी है, एक तलाक हो गई, अब दोबारा सुलह हो गई, खुदा ना खास्ता सुलह नहीं हो सकती, इद्दत पूरी हो गई। औरत की मर्जी है, वो आजाद है, बंदा भी आजाद। अब वो नान नफका, रहश, सुकना सब खत्म, माल की हिफाजत, बच्चों की हिफाजत सब खत्म। औरत जहाँ चाहती है निकाह कर ले, मर्द जहाँ चाहता है निकाह कर ले, नहीं की तलाक हो गई, निकाह नहीं किया, 20 साल गुजर गए। 20 सालों के बाद ख्याल आया, कोई बड़ा, कोई भाई, कोई बहन या कोई बच्ची बच्चा था, वो माँ के पास रह रहा है, बाप के पास रह रहा है, जवान हो गया, शादी हो गई, वो आया बाप के कदमों में बैठ गया, आप मेरे बाप हैं, वो मेरी माँ है, चले पाला उसने है, सारी बातें छोड़े, मैं जवान हो गया हूँ, शादी हो गई, आप मेरी खातिर इकट्ठे हो जाए, आप मजबूर हो, इस्लाम के पास आए, साहब गलती हो गई थी, तलाक दी, बीवी चली गई, 20 साल गुजर गए, बच्चा जवान हो गया, बच्ची जवान हो गई, अब सुलह करना चाहते हैं, गलती का एहसास हो गया, इस्लाम ने कहा दोबारा निकाह पढ़ा लो। उसी तरह जैसे पहले निकाह किया, अब फिर वही सिस्टम शुरू, जब दोबारा इद्दत में सुलह कर ली या निकाह पढ़ा लिया, अब फिर वही सिस्टम, क्या समझाओ, बिस्तर अलग कर दो, मारो, मेके भेज दो, नहीं गुजारा तलाक दे। कितनी बातें हो गई? 10। मारो, समझाओ, नाराज हो जाओ, मारो, मेके भेज, एक तलाक दे। अब इस तलाक के बाद इद्दत में रुजू किया या सुलह किया, अब दोबारा यही तरीका, क्या कि मारो, समझाओ, बिस्तर अलग कर लो, मारो, मेके भेज दो, नहीं गुजारा तलाक दे। कितने तरीके मैंने गिन के बताया, कितनी बारी नहीं,
10। इससे ज्यादा में से इस्लाम आपको क्या आसानी दे? रब तुहाडे निकाह तो बाद मौलवी नूं तुहाडे घर बैठा दे हुण पक्का तुसां शादी कर ले मौलवी घर पवे भाई 10 तरीके बताए हमने कुरान में कि अपना घर चलाना इस तरह चलाओ। फिर सख्ती की, फरमाया तलाक मर्रतान, फरमाया इस्लाम में तलाक़ें 2 है, कुरान है दूसरा पारा पारा से पूछिए, रब ने तो कहा ही नहीं तलाक़ें 3 दो, 10 दो, 50 दो, 7 दो, 5 दो, तलाक मर्रतान, फरमाया बस 10 तरीके हो गए। दूसरी तलाक तुमने दे दी, रखना है फैमसाकुम बिमारूफ, अच्छे तरीके से रखो, गुजारा करो, नहीं रखना और तसरीह बिइहसान, अच्छे तरीके से छोड़ो। अब कुरान का उसलूब देखिए, अगर यहां खतरा ना हो, अगर इसके बाद लाल बत्ती ना जले तो नाराजगी की लोग, अगर लाल बत्ती हो खतरा हो तभी नाराज हो। आपका बच्चा खेल रहा है, वो देखिए वो टेबल पे पड़ी आपकी रजिस्टर को, कॉपी को, फूलों को छेड़ता है, मां कुछ कहती है? छोटा बच्चा 1.5 साल का 2 साल का चल के टेबल पे जाता है, फूल पड़े होते हैं वो गिरा देता है, मां कुछ कहती है? नहीं कहती। प्यार से मेरा फूल, मेरा बेटा, ये गिरेगा, ये टूट जाएगा, सोने बच्चे, बाप कहते चले टूट जाएगा, नया आ जाएगा, एक ही बेटा, गुस्सा करते नहीं करते। अच्छा स्टील का गिलास पड़ा हो, बच्चा पकड़े, गिरने का खतरा भी हो, मां गुस्सा करती है? नहीं करते। क्यों? कोई करे भी उसको समझाती है, ना समझ है, इसकी अकल नहीं है, अभी बच्चा है, 2.5 साल इसकी उम्र है, ये तो बात समझ नहीं सकता। प्यार से समझाओ, कूल माइंड रहो। वही माँ, वही बाप जो मुझे बता रही थी, आपको बता रही थी, 2.5 साल का बच्चा है, ना समझ है, इसको समझ नहीं, गुलदस्ता तोड़ेगा, नया आ जाएगा, गिलास नीचे गिर जाएगा, उठा लेंगे, आप सब्र कीजिए। लेकिन अगर वही बच्चा जाके पलक में हाथ देने की कोशिश करे तो मां कहती है ये ना समझ है, मेरा फूल है, चांद है मेरा, इसको कुछ ना कहो। गुस्से होती है, झंझोड़ती है, उसको पता है इसको अकल नहीं, फिर भी नहीं करना है। नो, क्यों? बच्चे की मौत बाकी हो जाएगी पलंग में हाथ देने से। उसको बच्चे की जिंदगी अजीज है, वो गुस्सा कर रही है, हालांकि उसको पता है ये ना समझ है, हालांकि उसको पता है ये कमजोर है, हालांकि उसको पता है ये गलती का पुतला है, लेकिन उसे बच्चे की जिंदगी अजीज है, उसे अपने लाडले की जान अजीज है। वो ना समझ होने के बावजूद उसको डांट रही है, वो ना समझ होने के बावजूद उसको गुस्से हो रही है। अब तलाक मर्रतान, फैमसाकुम बिमारूफ व तसरीहुम बिइहसान, जब ये बात खत्म हो गई, यहाँ आगे लाल पलक आ गया, लाल बत्ती आ गई, तो रब को पता है इंसान खता का पुतला है। रब्बुल आलमीन हमारा खालिक है, वो अपने बंदों से प्यार करता है, लेकिन उसने डांट पिलाई, गुस्सा दिखाया। तिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं, इनसे आगे ना बढ़ना। वमन यतअद्दा हुदूदल्लाह, और जो अल्लाह की हदों को तोड़ेगा, फौलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। बताइए, बच्चा पलक में हाथ दे, दादी देख रही हो कि माँ डांट रही है, नानी देख रही हो कि माँ डांट रही है, नाना देख रहा हो कि माँ डांट रही है, दादा देख रहा हो कि माँ डांट रहा है। अब अगर खुदा ना खास्ता तार नंगी थी, 1 दफा भी डांटा, 2 दफा भी डांटा, बच्चे को पकड़ा भी, पंगूड़े में डाला, पंगूड़े से निकल के पलक पकड़ा, खुदा ना खास्ता उसकी डेथ हो, नानी इल्जाम लगाएगी माँ लापरवाह थी, दादी इल्जाम लगाएगी माँ लापरवाह थी, अपनी आंखों से देख देख 3 दफा पकड़ के पीछे लाई, बच्चे को समझाया खतरा है, कोई कहेगा?
मैंने कहा इतनी आपको अकल है कि माँ 2 दफा बच्चे को समझाए, आप कहते हैं जी ये तकदीर का लिखा था। माँ बेचारी तो बार बार पकड़ के पीछे कर रही थी। मैंने कहा इस्लाम ने, माँ ने 2 दफा पीछे किया, आप समझ गए। इस्लाम ने 10 दफा आपको रोका, आप नहीं समझे। अभी भी इस्लाम की इससे ज्यादा भी भाई गलती अगर मैं करूं, सीढ़ियां, इस्लाम ने सीढ़ियां अगर ताल्लुक खत्म भी करना है तो ये एक सीढ़ी, ये दूसरी सीढ़ी, ये तीसरी सीढ़ी है, ये चौथी है, ये 5वीं, ये 6वीं, ये 7वीं, ये 8वीं, ये 9वीं, ये 10वीं, ये 11वीं। 15 फुट का मकान होता है, 14 सीढ़ियां होती हैं, इस्लाम ने बता दिया। लेकिन अगर कोई सीढ़ियों से ना उतरे, छलांग लगाए, उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई, उसका बाप आके भाई गुलाम हुसैन को पकड़ ले, कारी मंशा को पकड़ ले, मुझे पकड़ ले, वो कहे जनाब अजीब बात है, अफजल साहब आप बैठे हुए थे, गुलाम हुसैन साहब आपने महफिल क्यों रखी, कारी मंशा साहब आप बैठे हुए थे, कारी असलम साहब आप बैठे हुए थे, हजरत आप तकरीर कर रहे थे, हमारे बच्चे की टांग टूट गई। आप इल्जाम लेंगे सर, आप कहेंगे भी हम गलत हैं, आप कहेंगे अक्ल के अंधे इलाज करवाओ, हमने तो सीढ़ियां बना रखी हैं, इन सीढ़ियों से चढ़ जाता कुछ नहीं था, सीढ़ियों से उतर आता कुछ नहीं था, अब सीढ़ियों से चढ़ा, उतरते वक्त इधर से छलांग मारी, अब उसका गिट्टा टूट गया। गलती उसकी है। अरे बाबा इस्लाम ने आपको तरीका दिया, आपने उनमें से कोई तरीका इख्तियार नहीं किया। बीवी ने साला ने कहा, आपने कहा तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है, तलाक है। अब अगर जी इस्लाम से इतना सख्त दीन नहीं है, इस्लाम ने ये कहा ही नहीं था, उसने तो ये जुर्म करार दिया है, ये गलती करार दी है, मैं तुम्हें तो निकाह ही नहीं करना चाहिए था। जी मुझे पता नहीं था, तो पता ना होना। अब देखिए एक बंदे ने गोली चलाई, अब ना पता होने की बात, सर मुझे तो मसले का पता नहीं था, ऐसा मेरी बीवी को तो तलाक नहीं होनी चाहिए। महफिल खत्म हुई, बंदे ने कैमरा उठाया, स्टैंड उठाया, स्पीकर उठाया, घर चला गया। सुबह उसके घर से कैमरा भी बरामद हो गया, स्पीकर भी बरामद हो गया, स्टैंड भी बरामद हो गया। अब जिनका कैमरा था 1.5 लाख, उन्होंने थाने में पर्चा दर्ज करवा दिया, अदालत में केस चला गया, साहब इसने कैमरा चोरी किया। वो बंदा जवान है, अकेला है, बालिग है, समझदार है, 25 साल उसकी उम्र है, वो कुरान सर पे रख के कहता है साहब जज साहब मुझे पता ही नहीं था कि कैमरा उठा के ले जाना चोरी होता है, मुझे तो नहीं पता था। जज छोड़ दे, आपको चूंकि पता नहीं था लिहाजा कैमरा ले या सजा छोड़ देगा जज, चूंकि आपको नहीं पता था, आप सर पे कुरान रख के कह रहे हैं कि भाई मुझे तो नहीं पता था, रात मैंने समझा वो अंदर लंगर खा रहे हैं, ये कैमरा वैसे पड़ा तो उठा के लेकर, मुझे तो चोरी का पता ही नहीं, मैं सर पे कुरान रखता हूँ, तो जज उसको सजा नहीं देगा, वो कहेगा ठीक है आपको पता नहीं है, लिहाजा आप जाए या देगा। गलती किसकी करेगा, वो कहेगा बेटा आपको सीखना चाहिए था कि कौन सी चीज उठाना चोरी है, कौन सी चीज उठाना जुर्म है। अब एक बंदे के हाथ में है और मैं कहता हूँ वाकया उसको नहीं पता, पूरा गांव भी गवाही दे, उसने कहा कि खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस बंदे ने आज क्लाशर उठाई है, गोली चल गई है, लग गई है, बंदा मर गया, जा छोड़ दे, चूंकि इसको पता नहीं था, इसने पहली दफा क्लाशर को उठाई, बंदा मर गया, चले घर जाए, मैं इसको पता नहीं। मैंने कहा चोरी करो पता ना हो तो सजा मिलेगी, कत्ल करो पता ना हो तो सजा मिलेगी, इशारा तोड़ो पता ना हो तो सजा मिलेगी, किसी का दरख्त काटो पता ना हो तो सजा मिलेगी, किसी का कमाद तोड़ो पता ना हो तो सजा मिलेगी, और पता ना हो तो तलाक दे दी फिर तलाक, क्योंकि जी मुझे पता नहीं था। मैंने कहा बाकी सारी बातों में पता ना हो तो जुर्म की सजा मिलेगी, कमाद तोड़े सजा मिलेगी, दरख्त काटा सजा मिलेगी, कत्ल किया सजा मिलेगी। भाई कहेंगे पता हो लो, पता करना आपका काम था, ये अदालत का काम नहीं। तो मैंने कहा आपका पता न होना मुफ्ती का जुर्म कैसे बन गया कि भाई आपको पता नहीं था और आपने 10 तलाकें दी, मुफ्ती तलाक वापस कर।
अरे बाबा ये मसले सीखो, ये अपने बच्चों को सिखाओ, आप अपनी ईमानदारी से बचो। अगरचे ये मौजू खुश्क है, इसमें कोई शेर नहीं आया, कोई तरक्की नहीं आया, कोई बात नहीं आई, लेकिन जितने भी मजमे में आप लोग बैठे हैं आप अपनी ईमानदारी से बताएं। उलमा समेत उलमा को भी शामिल कर, जितनी डिटेल से तरतीब से फकीह ने मसला समझाया है, इससे पहले तलाक का मसला आपको इतनी डिटेल से पता, ऐसे इस पे आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि मसला समझ आ गया। जाके सुबह गुलाम हुसैन को टेलीफोन करके कहना चाहिए वो किंजदा मौलवी से शुक्र सारा तलाक नहीं, कोई शेर नहीं पढ़िया, कोई तकरीर नहीं की थी, असि तकरीर सुनना है और तलाक या रब का शुक्र अदा करना चाहिए कि या अल्लाह तेरा शुक्र है वो दीन का खादिम आया था, हमें निकाह तलाक के मसले समझा दिया, घर कैसे कितने लोगों का घर उजड़ने से बच गया। अच्छा इसमें एक बात मैं बात खत्म करने लगा हूं। अच्छा जब मैंने कहा तलाक भाई हो जाएगा, अच्छा इससे बहुत सारे लोग ये समझते हैं एक तलाक दी अब सुलह होता है, अच्छा वो समझते हैं कि तलाक वापस हो, ये बिल्कुल गलत मसला। तलाक वापस कोई नहीं होती, मतलब ये एक तलाक के बाद इस्लाम ने तरीका रखा है कि सुलह दौरान इद्दत अगर सुलह करना चाहते हो तो सुलह, अगर इद्दत पूरी हो गई तो निकाह, तलाक एक हो गई। अब जिंदगी में जब कभी महीने बाद, 6 सालों बाद, 20 सालों बाद, 25 सालों बाद कभी लड़ाई में अगर बीवी को दोबारा कहा तो मैं तलाक है, तो पहले एक तलाक हो चुकी या दूसरी तलाक है, ये नहीं कि वो वापस हो गई थी नमे से। तलाकों का हक आपके पास 3 मरतबा, एक आपने इस्तेमाल कर लिया, अब जिंदगी में जब कभी दोबारा इस्तेमाल किया तो 2 हो गए, अब इससे आगे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ अब क्या हुआ, अब जाहिर है ये दिन तो क्या मतलब। अब इस्लाम पे सवाल कि साहब देखें मसला तो आपने बता दिया, तरीका भी बता दिया, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई बंदा अपनी बीवी को 3 तलाकें दे बैठे, 4 दे बैठे, 5 दे बैठे, 10 दे बैठे, फिर कोई मजबूरी आ जाती है, कोई ऐसी मजबूरी आज जिंदगी मौत का मसला है, बंदा कहता है मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, औरत कहती है मैं नहीं रह सकती, बच्चे नहीं रह सकते, कोई मसला आ गया, अब वो सुलह करना चाहते हैं, कोई हल है या अब नहीं, 3 तलाकें हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, तो कोई हल नहीं, तो ये मजबूरी है। एक आध को मसला होगा तो इस्लाम ने तरीका बताया, वो भी कुरान में। मौलवी कहते हैं मौलवी नहीं, रब ने कुरान में फरमाया फ़इन तल्लक़हा, अगर खामद अपनी बीवी की तलाक मर्रतान के मुत्तसिल ये दूसरी आयत ये वो आयत खत्म होती वमन यतअद्दा हुदूदल्लाह फौलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। क्या अल्लाह की हदों को तोड़ो नहीं, जालिम लोग ही अल्लाह की हदों को क्रॉस करते हैं, ईमानदार मोमिन मुसलमान नहीं करते, मजबूरी अल्लाह गलती हो गई, अब वो सुलह चाहते हैं। हाँ फ़इन तल्लक़हा, अगर तीसरी तलाक दी फला तहिल्लु लहू मिन बाद, ये कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, ये इमाम आज़म का कौल नहीं कि आप कहें बरेलवियों का मसला है, ये आला हज़रत का कौल नहीं कि आप सुबह उठ के कह दें कि जी फलां मस्जिद में तो गए थे तो वो कहते थे नहीं इस तरह नहीं होता, ये बरेलवियों का मसला होगा। मैंने कहा ये बरेलवियों का मसला नहीं, ये देवबंदियों का नहीं, ये वहाबियों या शियों का नहीं, ये रब का कुरान है। फ़इन तल्लक़हा फला तहिल्लु लहू मिन बाद हत्ता तंकिहा ज़ौजन गैरा, फरमाया अगर वो 3 तलाकें दे बैठता है, तीसरी तलाक भी दे दी, तो जब तक वो औरत किसी दूसरे मर्द के साथ शादी ना कर ले, अगर वो तलाक दे दे या वो फौत हो जाए तो फिर पहले मर्द के साथ निकाह कर सकती है, नहीं तो पहले मर्द के लिए वो हलाल नहीं, और इस निकाह को हलाला भी इसीलिए बोलते हैं। ये किसी मुफ्ती का फतवा नहीं कि आप इसको रद्द करने के मैं उस मुफ्ती को नहीं मानता। अरे बाबा ये कुरान अजीम है
जिसका हर जिसकी हर आयत सच्ची है उसका इनकार कुफ्र है, नसीहत है। फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरह। हाँ साहब ये तो औरत के साथ जुल्म है। कहा आपने मसला ही नहीं पढ़ा, पसे मंजर ही नहीं पढ़ा, आपको क्या पता है जुल्म क्या है? आपने तो किसी आंटी की बात सुनी, टीवी पे किसी मतलब मुल्क की बात सुन ली, मोबाइल पे तो आप शुरू हो गए ये तो इस्लाम जुल्म करता है। इस्लाम ने ये क्यों कहा कि वो औरत दूसरे मर्द के साथ निकाह करे? क्योंकि वो गैरत मर्द की है, वो इज्जत मर्द की है, वो शर्म मर्द की है। और मुशरिकीन मक्का और आज के हिंदुस्तान में भी 2026 में हिंदुस्तान की तारीख पढ़ लें, हिंदू मजहब में जब निकाह हो गया औरत से जान छुड़ाने की अब कोई तरकीब नहीं। मर्द औरत को पांव की जूती समझता है, उस पर जुल्म करता है, उसे तशद्दुद का निशाना बनाता है। ना माँ कुछ कर सकती है, ना बाप कुछ कर सकता है, ना अदालत कुछ कर सकती है, ना पुलिस कुछ कर सकती है। क्यों? उनका मजहब है। वो औरत को जलील करता है, खराब करता है, जबर का निशाना बनाता है, 100 तलाक़ें दे देता है। औरत नाराज होकर बेके चली जाती है, वो साल के बाद उसको बीवी समझ के ले आता है, 2 दिन रखता है, फिर मारता है, फिर तशद्दुद करता है, फिर बेके भेजता है। औरत के पास छुटकारे का कोई मुझसे मोहब्बत करती है, तुम कहते हो ये मेरी ताबेदार है, इस बेचारी को तो पता ही नहीं ये जब से जवान हुई तेरे घर में आई ये जुल्म कोई शादी समझ है, ये जुल्म कोई बर्बादी कोई शादी समझ है, ये इस अपने जबर और तशद्दुद कोई अपनी आजादी और नेकामी समझ है। ना तू इसको हाथ में नहीं लगा सकता। अब ये दूसरे मर्द के साथ रहेगी, वहां सुकून हासिल करेगी, वहां राहत पाएगी, इसको शादी का मफ़हूम समझ आएगा। अब इसको औरत को इख्तियार है तो उसको खामन तलाक दे या फौत हो जाए। अब तेरे साथ रहना चाहती है, अब तू भी इंसान बन के रहेगा, इसको अपने आप पता चला। वो जिसको तुम जुल्म कह रहे हो, जिसको तुम फांसी और बेहयाई कह रहे हो, वो तो औरत के लिए राहत और सुकून का रास्ता है। जिसे तुम जबर और तशद्दुद कह रहे हो, वो तो औरत के लिए इज्जत और वक़ार की अलामत है। मेरा रब तो इतनी हिफाजत कर रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतनी अपनी कौम की, अपनी उम्मत की बेटियों की हिफाजत कर रहे हैं। मैंने कहा जब तुमने इस्लाम पढ़ा ही नहीं है, तुम्हें इस्लाम पर एतराज का हक भी नहीं है, जब तुमने सीखा ही नहीं है तो तुम्हें इस्लाम पे बोलने का हक भी नहीं है। मैंने कहा इस्लाम को सीखो, अल्लाह तुम्हारे सीने में रोशन कर देगा, तुम्हारा दिल भी मुनव्वर कर देगा।